ऑल ऑफ स्टूडेंट, जैसा कि सरकार के मंशा के अनुरूप आपका शिक्षण कार्य क्लास के माध्यम से किया जा रहा है, इसमें मैं रितेश कुमार दुबे, नवजीवन इंटर कॉलेज पटहरवा, आपको कक्षा 9 में रसायन विज्ञान के अंतर्गत पहला पाठ हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में अध्ययन करना है। हम अपने चारों तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया, और जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद और रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। अब सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है। अब पदार्थ किसे कहते हैं, तो विभिन्न विचारधाराओं के अनुसार पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, पदार्थ कहलाता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश माना गया। इनके अनुसार इन्हीं 5 तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हुई हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। पहला है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। इसके बारे में बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में विचारधाराएं प्रचलित थीं। पहली विचारधारा यह है कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं, परंतु दूसरी विचारधारा के अनुसार पदार्थ रेत की तरह से कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए हम इसके संबंध में अन्य रूपों का भी अध्ययन देखते हैं। इसमें कुछ रसायनज्ञों का यह मानना है कि पदार्थ के कण कितने होते हैं। इसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को लेते हैं और 100 ml पानी में घोल लेते हैं। इस घोल में लगभग 10 मिलीलीटर घोल निकालकर उसे 90 मिलीलीटर जल में मिला देते हैं। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला देते हैं। इस प्रकार हम यह घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते हैं, तनु विलयन बनाते हैं। हम क्या देखते हैं कि पूरा जल अब रंगीन हो गया है। इसका कारण यह है कि यह पदार्थ के छोटे छोटे कण गति करने के कारण एक दूसरे को 90 ml वाले पानी में 5 ml रंगीन पानी डालने से पूरा विलयन घुल गया। इसे ही यह स्पष्ट करता है कि ये पदार्थ के कण
गतिशील भी होते हैं और छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। उसके बाद है पदार्थ के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है। इसके संबंध में हम यह देखते हैं कि पदार्थ के कण कितने हैं। तो इसके लिए हम यह देखते हैं कि एक क्रियाकलाप लेते हैं, 1 लीटर जल लेते हैं, उसमें 100 ग्राम शुगर को डालते हैं, फिर उसे घुलाते हैं। हम देखते हैं कि ये चीनी के कण क्रिस्टल उस 100 ml पानी में घुल जाता है और घुलने के बाद उस पानी का आयतन ज्यों का त्यों उतना ही रहता है, आयतन में कोई वृद्धि नहीं होती है। इससे स्पष्ट है कि पदार्थ के कणों के बीच कुछ रिक्त स्थान होता है जिसमें ये शुगर के या चीनी के क्रिस्टल विलीन हो जाते हैं, उस रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इसके बाद है पदार्थ के कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की पिछली कक्षाओं में ही हम पढ़ चुके हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है ठोस। ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? तो द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, ठोस कहलाते हैं। ठोस कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर, टेबल, रजिस्टर, ये सभी ठोस के उदाहरण हैं। उसके बाद दूसरा है द्रव अवस्था। द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें आयतन तो निश्चित होता है, आयतन तो निश्चित होता है, किंतु आकार निश्चित नहीं होता है, द्रव कहलाता है। द्रव कहलाता है। तीसरा है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था गैस, तीसरा है गैस। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाते हैं। द्रव्य की वह
अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, गैस कहलाता है। अब इसके बाद है कि ठोस के क्या लक्षण होते हैं। पदार्थ की जो ठोस अवस्था होती है उनकी आपस में आकर्षण बल क्यों अधिक होती है। अर्थात ठोस अवस्था, देखिए ठोस अवस्था में पदार्थ के कण बिल्कुल पास पास होते हैं, उनके कणों के बीच आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा है द्रव की अवस्था। द्रव की अवस्था में द्रव्य के कण ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं। ये जिस पदार्थ में रखे जाते हैं उसी की आकृति को ग्रहण कर लेते हैं। इसी कारण इनके आयतन तो निश्चित होते हैं किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। गैस के जो कण होते हैं वह बिल्कुल दूर दूर होते हैं और उनके आपसी आकर्षण बल बहुत ही कम अर्थात नगण्य होती है। इसे ही गैसीय अवस्था कहते हैं। गैसीय अवस्था में पदार्थ के जो कण होते हैं वह उनके बहुत दूर दूर होने के कारण इनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। इसके बाद है हम गलनांक किसे कहते हैं। गलनांक पदार्थ की, किसी भी पदार्थ की वह निश्चित ताप जिस पर वह ठोस अवस्था से गैस की अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, इसे ही उस ताप को गलनांक कहते हैं। अगला प्रकरण है कि जो गैसीय पदार्थ होते हैं उनके क्या गुण होते हैं। तो गैस पदार्थों के जो कण होते हैं वह अनियमित दिशाओं में अटरैंडम जिग जैग मोशन करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। इस गति को हम ब्राउनियम गति के नाम से भी जाना जाता है। इस गति को सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने पराग कणों को लेकर के एक स्लाइड पर रखा और उसमें एक बूंद जल मिला करके उसने इस कणों को अध्ययन किया तो देखा कि पराग के जो कण हैं अनियमित दिशाओं में गति करते रहते हैं, तो इस गति का नाम ब्राउनियम गति रखा। सेम उसी तरह से यहाँ गैस की जो कण होते हैं वह निरंतर अनियमित दिशाओं में अटरैंडम जिग जैग मोशन करते रहते हैं। इस गति को ब्राउनियम की गति नाम दिया गया। इस प्रकार टिंडल प्रभाव किसे कहेंगे। जब हम श्वेत प्रकाश पुंज को किसी कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं तो प्रकाश का पथ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसे ब्राउनियम गति नाम दिया गया। इसके बाद प्यारे बच्चों अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको द्रव्य की जो अवस्थाएं होती हैं वह एक अवस्था से दूसरे अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जाता है, इसके बारे में अगले वीडियोज़ में हम अध्ययन करेंगे।